2 बच्चों को मैं बना रही हूँ क्या, सैकड़ा। यस, वेरी करेक्ट। तो ये लीजिए आपका स्ट्रॉ, ये लीजिए आपका स्ट्रॉ। और बाकी जो दहाई वाले बच्चे हैं, दहाई वाले बच्चे हैं आप और आप, तो आप लोग अपने 10-10 का बंडल, दहाई में कितने होते हैं 10, तो 10 का बंडल आप बना लो और बाकी आपको सैकड़ा। ठीक है, सुभाष आपको सैकड़ा, तो आप सैकड़ा यानी कितने का बंडल बनाओगे? यस, बना लीजिए। इस बात का ध्यान रखना कि सोनवी एंड आनंद आप दोनों हो इकाई, ठीक है, तो आप लोग कोई स्ट्रॉ मत उठाना, और आप दोनों हो दहाई और सुभाष है सैकड़ा। तो आपके सामने मैं एक नंबर बताऊंगी और उसको आप लोग बताना कि आपके, जैसे आप लोग सब लोग कहाँ रहते हो, अपने अपने घरों में रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक घर बना रही हूँ और उस घर के कुछ क्या होंगे, घर में क्या होते हैं कमरे, घर में होते हैं कमरे। तो देखते हैं कौन से कमरे में कौन बच्चा बैठेगा। क्योंकि काफी समय बाद स्कूल खुला है कोरोना के बाद से, तो तुम लोग काफी कुछ थोड़ा तुम लोग के दिमाग से निकल भी गया होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एकदम शुरुआत से करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर पे जाने से पहले एकदम शुरुआत से लेके चलते हैं। ओके, चलिए बताइए भाई कितने इकाई हैं आपके पास, और खड़े होकर जवाब दीजिए जी। एक, ओके, एंड ओके, तो कितने इकाई हो गए हमारे पास? 2। वेरी नाइस। तो जो बेटा इकाई वाली संख्या है वो हम भरेंगे इकाई वाले कमरे में। ये हमारा घर है और ये घर के कितने कमरे हैं अभी? 3। अभी फिलहाल 3 कमरे, बाद में और कमरे भी बना देंगे, ठीक है। तो पहले इकाई वाले कमरे में, जैसे कि आपने बताया, कितने हैं इकाई? एक आपके पास और एक आपके पास, तो कुल इकाई कितने हो गए हमारे पास? 2। कितनी? तो आवाज ही नहीं आ रही, कुछ खा के नहीं आ रही? कितनी इकाई हो गई? 2। वेरी नाइस। तो इकाई हो गई 2, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। दहाई वाला बच्चा कौन था भाई? खड़े हो जाइए, पहले तो अलग से दिखना चाहिए ना। दहाई कितने हैं आपके पास? दिखाओ, एक स्ट्रॉ दिखाओ, और स्ट्रॉ दिखाइए, गिन के बताइए, मुझे ऐसे विश्वास नहीं है भाई। तेज बोलो, आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। तो आपके पास दहाई कितने हो गए? 10 दहाई, 10 स्ट्रॉ का 1 दहाई, ठीक है। जो आपके पास गुच्छा है, ये जो होता है गुच्छा होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं? बंडल। तो ये बेटा इस बंडल में, इस गुच्छे में कितने हैं? 10। और ऐसे ही जरूरी नहीं कि यही आपको लेना है, आप माचिस की तीलियां भी ले सकते हो, आप अपने आसपास कंकड़ भी ले सकते हो, पत्थर भी ले सकते हो, जो भी आपको चीजें लेनी है वो आप उनका एक ग्रुप या बंडल या फिर गुच्छा यानी कि बंडल आप बना सकते हो। लेकिन बस एक शर्त है कि दहाई वाले बंडल में दा से दहाई और दा से 10, ये आपको पहचान मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एक पहचान बना के याद करेंगे तो बहुत इजीली हमें याद हो जाएगा। तो दा से दहाई, दा से 10, तो यानी कि दहाई वाले बंडल में कितनी तीलियां होंगी? 10। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया 1 दहाई। और दूसरा दहाई वाला कौन था भाई? ओके, काउंट करिए, आई डोंट ट्रस्ट यू, काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। तो दहाई कितने हो गए हमारे पास? 20। दहाई 20 नहीं हुआ, दहाई हुए 2, ठीक है। दहाई पूरा गुच्छा होता है, दहाई पूरा गुच्छा, तो एक गुच्छा ये और एक गुच्छा ये भी दहाई और ये भी दहाई। लेकिन दहाई के अंदर, जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, तो ये पूरा जो कमरा है उसे कहेंगे हम दहाई। क्या कहेंगे? दहाई। ये एक दहाई नहीं है, ये एक तो क्या था? इकाई। वेरी गुड। एक क्या था? इकाई। लेकिन यहाँ पर अगर 10 हो गए तो क्या बोलेंगे? दहाई। तो यानी ये दहाई और ये दहाई, दहाई कितने हो गए? 2। बहुत बढ़िया, 2। ये अपने अपने अलग अलग रखना। तो दहाई भी कितने हो गए? 2।
चलिए आगे चलते हैं। सैकड़ा वाला कौन है भाई? सैकड़ा वाला बच्चा और आप हो, ठीक है। तो सैकड़े में कितने होते हैं? 100। ठीक है, तो एक पहचान हमें और याद रखनी है कि 7 से सैकड़ा और 7 से 100। बहुत बढ़िया। तो यानी कि सैकड़ा में कितने हो जाएंगे? 100। तो सैकड़ा कितने हैं यहाँ पे? 100। सैकड़ा एक है, ठीक है, लेकिन सैकड़े के अंदर कितनी तीलियां हैं? 100। तो ऐसे ही आप, तो सैकड़ा कितना हो गया हमारे पास? एक सैकड़ा। लेकिन अगर और भी तीलियां होती तो और भी बन सकता था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो सैकड़ा लिख देते हैं हम। कितने सैकड़ा है? सही बताओ। एक ही है? 2 है? एक है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 1। चलो भाई, ये तो हमने कमरों के अंदर कमरों के अंदर अंकों को भर दिया। लेकिन अब ये कैसे पहचाने कि किस अंक का स्थानीय मान क्या होता है ना? ये भी हमें देखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले तो ये अंक, ये जो संख्या बनी है, ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा? कौन पढ़ के बताएगा? सिर्फ हैंड रेज करेंगे, रेज योर हैंड्स ओनली, शाउटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए बताइए, कौन बताएगा? नहीं सुभाष आप बता दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। नहीं वो तो ठीक है, मुझे इस नंबर को आप बोल के बताइए कि लिखा कितना है। 122। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने कैसे पता करा कि 122 है? मैं पढ़ा हुआ है इकाई। आप इधर आ सकते हो? ये लीजिए, आपने करते हैं वैसे करिए। ओके, यस, ओके। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताइए। और अब नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 122। अच्छा, अब इसको पढ़ने का एक आसान तरीका और भी है, जिसमें हमें किसी भी नंबर को रटने की जरूरत नहीं। और वो तरीका क्या है? सारे बच्चों की आंखें इधर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे देखना है, बोर्ड की तरफ। चलिए चलिए ठीक है, वेरी गुड, क्लैप करिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। थोड़ा सा इसमें ऐसा करते हैं कि हम किसी भी संख्या को बहुत ही आसानी से समझ लें। तो देखिए, सबसे पहला अंक पीछे से, और इसके बीच में मैं एक बात और भी बता दूं कि हम लोग अभी तक क्या करते हैं ना, कभी कभी हमारी गलतियां भी हो जाती है मैथ्स में। हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखनी हो हम लोग धड़ल्ले से ऐसे लिखने लगते हैं। लेकिन ये बेटा गलत है, तरीका जो है ये गलत है। पता है क्यों? कोई भी नंबर मैथ्स में कभी भी लिखे, कोई बात नहीं, इसका बात नहीं, हमारा गलत। कोई भी संख्या, कोई भी कितना बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम लिखेंगे पीछे से। तो जब जोड़ की बारी आएगी, घटाने की बारी आएगी, गुणा की बारी आएगी या भाग की बारी, कुछ भी होगा, हम लिखेंगे पीछे से। ये हमें हमेशा यही करना है। आगे से आप भी कोई भी नंबर लिखोगे तो आप लिखोगे पीछे से, इधर से नहीं। इससे अब देखो, अब आप जोड़ रहे हो तो मैंने देखो पहले 4 लिखा फिर 2 लिखा, तो जब आप जोड़ोगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो आगे से, आज से हम लोग ये रूल अपनाएंगे कि कभी भी कोई भी नंबर हम लोग इधर से ना लिख करके पीछे से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? पीछे से। बहुत बढ़िया। चलिए, एक तो हो गई ये वाली बात। आगे चलते हैं। हाँ, अब बात कर रहे थे हम लोग स्थानीय मान की। अच्छा, स्थानीय में एक शब्द अंदर से आ रहा है, स्थान। स्थान मतलब पता है क्या होता है? बिल्कुल सही, यानी कि स्थान मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। अच्छा, जैसे कि ये एक स्थान है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, ये आपका क्लासरूम है। ऐसे ही स्थानीय मान का मतलब होता है हमें किसी भी संख्या का स्थान ढूंढना है कि वो किस कमरे में बिलोंग करता है, यानी कि किस कमरे से आपको, जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, मेहमान आए आपके, हो सकता है कुछ आपके बहुत खास वाले मेहमान हो, तो उनको आप अपने खास वाले कमरे में बैठा सकते हो ना। लेकिन हो सकता है आपकी किसी बड़े भैया का कोई ऐसा दोस्त आते जिससे आपकी इतनी जान पहचान नहीं है, तो क्या उसे सबसे अंदर वाले कमरे में लेते चले आओगे? उसे बाहर ही बिठाओगे ना। तो ऐसे ही हमको पहले ये जांचना है कि हमें किस कमरे में किस अंक को बैठाना है। तो पहले तो हमें यही देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें तो स्थानीय मान में मैं हूँ 3, इकाई घर जाऊंगा, 3 ही रह जाऊंगा। यानी अगर इकाई में जाऊंगा तो वही के वही रह जाऊंगा।
आगे चलते हैं। मैं हूँ 3, मैं हूँ 3, दहाई घर जाऊंगा, दहाई घर जाऊंगा, 1 0 पाऊंगा, 1 0 पाऊंगा, 30 बन जाऊंगा। 30 बन जाऊंगा। तो यानी कि अगर आप दहाई में जाओगे तो आपको कितने जीरो मिल जाएंगे? 1 0। और अगर 3 में 1 0 लगा दो क्या बन गया? 30। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आते हैं सैकड़ा पे। मैं हूँ 3, मैं हूँ 3, सैकड़ा घर जाऊंगा, सैकड़ा घर जाऊंगा, 2 0 पाऊंगा, 2 0 पाऊंगा, 300 बन जाऊंगा। 300 बन जाऊंगा। जब 3 में 2 0 लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? 300। 300।